तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्रदर शांग को दिखाया जाता है जो कि मजे से खड़े होकर के दारू पी रहा होता है और अपनी मौत को तो एक्सेप्ट कर ही चुका होता है। वो तो यहाँ पे किसी भी डीमन से फाइट नहीं कर रहा होता है और वो चिल्ला चिल्ला करके सबसे कहता है कि तुम सब यहाँ पे मरने वाले हो। ये कह करके वो पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। इसलिए उसको लगता है कि उसके एम्पेरियर यहीं पे मरे थे, इसलिए वो भी यहाँ पे अपनी जान देना चाहता था, मगर वक्त रहते ही वहां पे लियो आकर के उसकी जान बचा लेता है। मगर यहाँ पे लियो की जान खतरे में आ जाती है। उसको एक डीमन पकड़ करके सीधा उस गैलेक्सी पोर्टल की ओर लेकर के जा रहा होता है और बेचारा लियो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि अब वो यहाँ क्या करे। और देखते ही देखते वो उस डीमन के साथ उस पोर्टल में चला जाता है। और तभी हम ली फैमिली के प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने सामने गैलेक्सी सी पोर्टल को देख करके कहता है कि हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम लोग यहाँ पे जिस काम के लिए आए हैं उस काम को जल्द से जल्द पूरा करके यहाँ से निकल जाएं, वरना आगे का सफर हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कह करके वो फिर से उस गैलेक्सी पोर्टल की ओर देखने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लियो उस गैलेक्सी पोर्टल के बीच में आ जाता है और उस डीमन से फाइट कर रहा होता है। और वो डीमन लियो को लेकर के सीधा उस पोर्टल के एकदम नीचे जा रहा होता है। यहाँ पे लियो को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लियो को यहाँ पे अपनी मौत नजर आ रही होती है। तभी लियो टेलीपोर्ट होकर के उस डीमन के साथ एक अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि अभी वो पोर्टल के अंदर था और वो अभी कहाँ आ गया। और वो हवा में ही उस डीमन से फाइट कर रहा होता है और काफी तेजी से पहाड़ी से नीचे गिर रहा होता है। और वो वहां पे खुद को संभालने की कोशिश करता है मगर वो खुद को रोक नहीं पाता है। तभी एक पत्थर का सहारा लेकर के वो खुद को बचा लेता है और उधर जो वो डीमन लियो का पीछा कर रहा था वो कुछ पेड़ से टकरा करके वहीं पे गिर जाता है। और तभी लियो उठता है और अपनी गॉड आई को ओपन करता है और कहता है कि आखिर ये कैसी जगह है। वो चारों तरफ देख करके कहता है कि अरे ये तो एक्टिव कैलेस्टियल मास्टर्स सील्ड जेट टाउन है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तभी लियो देखता है कि उसके चारों तरफ कई सारे स्क्रिप्चर होते हैं जो कि फ्लोट करते हुए किसी डायरेक्शन की ओर जा रहे होते हैं। और तभी लियो उस स्क्रिप्चर की डायरेक्शन को फॉलो करने लगता है और कहता है कि शायद यही वो जगह है जहाँ पे 4 जनरेशन के युआनतियान शी मास्टर आए हुए थे। लियो एक पोर्टल के अंदर से गुजरता है जहाँ पे लियो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और वो अपने सामने एक बहुत बड़े जाइंट से फॉर्मेशन को देखता है जो कि पूरी तरीके से टूट चुका था। तभी लियो आसपास की हेवन और अर्थ और नेचर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और उस फॉर्मेशन को फिर से रिक्रिएट करने के लिए उनकी पावर को यूज करने लगता है। और देखते ही देखते लियो ने उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। तभी लियो आगे बढ़ता और कहता है कि शायद यही वो ग्राउंड है जहाँ पे मास्टर युआन ताइशी मारे गए थे। और तभी लियो एक स्टोन को जाके टच करता है जिसकी वजह से उसमें लिखी हुई जो लिखावट होती है वो जलना शुरू हो जाती है। तभी देखते ही देखते आसपास से कई सारे स्क्रिप्चर जमीन में से आने लगते हैं और उसी फ्लोटिंग स्टोन के अंदर जाके समाने लगते हैं, जिसे देख करके लियो कहता है कि ये सारी बातें ताइशी बुक में ऑलरेडी लिखी थी। अगर मुझे इस सारी स्क्रिप्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है तो मुझे ताइशी बुक का यूज करना होगा। ये कह करके वो ताइशी बुक को बाहर निकालता है और ताइशी बुक के 9 पेज को ओपन करता है जिसकी वजह से वो सारे के सारे स्क्रिप्चर उसके अंदर समाने लगते हैं। ये देख करके लियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ पे ताइशु एंशियंट माइंड की इनहेरिटेंस को हासिल जो कर लिया था। अभी लियो उस ताइशी बुक को अपने पास रख लेता है और तभी लियो के आसपास का ऑरा चेंज होने लगता है और देखते ही देखते लियो के सामने जो स्टोन होता है उसके ऊपर एक डिमोनिक रूट आकर के उसको चारों तरफ से जकड़ लेती है। देख करके लियो तुरंत अपने हेवनली कॉन्ड्रम को बाहर निकाल लेता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, मगर तभी लियो के ऊपर एक काफी बड़ा अटैक लियो के ऊपर हो जाता है। तभी चारों तरफ जहाँ पे रोशनी थी वहाँ पे लाल कलर का धुआं फैल जाता है। तभी लियो के ऊपर एक डिमोनिक स्केलेटन अटैक करना शुरू कर देता है। उससे बचने के लिए लियो अपने कॉन्ड्रम को बाहर निकाल करके उससे फाइट कर रहा होता है, मगर उससे फाइट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि लिए चारों तरफ वही डिमोनिक फॉग फैली होती है। इसलिए लियो के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से वो अपने रूट से अटैक कर रहा होता है। तभी वो डिमोनिक फॉग के अंदर से एक डिमोनिक रूट बाहर निकलती है जो कि लियो को मार करके काफी पीछे ढकेल देती है और तभी ढेर सारी रूट्स आकर के लियो को कैप्चर कर लेती हैं और लियो की बॉडी के अंदर जाने लगती हैं। ये देख करके लियो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा होता है और देखते ही देखते वो सारी की सारी रूट्स लियो के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं।
और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो रूट्स लियो के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तभी लियो उसी फॉर्मेशन के पास आके खड़ा होता है। उसे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है, तभी वो अपने हाथ में देखता है, उसके हाथ के अंदर एक कट होता है और उसके अंदर ही वो रूट समा जाता है। और तभी जब लियो अपनी नज़र को उठाता है तो उसके सामने टर्टल ड्रैगन का स्टैचू अपीयर होता है, जो कि टर्टल ड्रैगन गॉड का एक सील स्टैचू होता है, जिसे पा करके लियो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। मगर तभी देखता है लियो जिस पानी के अंदर से ये टर्टल ड्रैगन स्टैचू बाहर आया था, वो पानी धीरे-धीरे करके अंदर जाने लगता है, जिसे देख कर के लियो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और तभी देखते ही देखते ये एंशिएंट सी जगह जो कि हरी-भरी थी, वो फिर से रिस्ट्रिक्शन एरिया में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। यानी कि लियो फिर से टेलीपोर्ट होकर के उसी डीमंस के बीच में आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओल्ड मैन लाओ वैन और उसके साथी अभी भी उन डीमन से फाइट कर रहे होते हैं और लियो का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें आस होती है कि लियो उन्हें बचाने के लिए आएगा। तभी शैंग कहता है लियो यहाँ पे नहीं आने वाला है, मगर ओल्ड मैन लाओ वैन कहते हैं नहीं, वो एक ग्रेट कल्टीवेटर है, वो हमें छोड़ करके नहीं जा सकता है। तभी कुछ डीमन उस बुड्ढे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, तभी लियो अपने हेवनली 9 फ्लैग से उन सारे डीमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उन लोगों के आसपास जितने डीमन होते हैं वो मारे जाते हैं। और तभी लियो उन सारे फ्लैग से एक फॉर्मेशन को बना करके उन लोगों को उस फॉर्मेशन के अंदर रख लेता है, जिसकी वजह से वो लोग कुछ पल के लिए ही सही उन डीमन से बच सकते हैं। तभी ओल्ड मैन लाओ वैन कहता है कि आखिर हम लोग यहाँ से बच के निकल पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो डीमंस होते हैं वो कई लाख की तादाद में होते हैं। लियो का फॉर्मेशन उन लोगों को जितना पीछे ढकेलता है, सारे डीमन और भी ज्यादा डीमंस को लेकर के बहुत ही तेजी से लियो के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लियो ये सारी चीजों को देख करके कहता है कि हमें इन डीमन से फाइट करते हुए यहाँ से निकलना होगा, यही एक ऑप्शन है। ये कहते ही लियो काफी तेजी से आसमान में जंप लगाता है और कहता है कि तुम लोगों को मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना। तभी लियो अपने फ्लैग की फॉर्मेशन को 3-3 पार्ट में डिवाइड कर देता है और उन कल्टीवेटर के चारों तरफ लगा देता है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर उन सारे डीमन से फाइट कर पाएंगे और वो डीमंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लियो कहता है कि इन डीमन से फाइट करते करते हम लोगों को इस केव के एकदम कॉर्नर की ओर चलना होगा, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तभी एक कल्टीवेटर शैंग को उठा करके उन डीमन से बचा भी रहा होता है और साथ में उसे लेकर के अपनी गोद में भाग भी रहा होता है। वो तो पूरी तरीके से दारू के नशे में चूर होता है और अपनी मौत को एक्सेप्ट भी कर चुका होता है। तभी वो लोग एक कोने में आकर के खड़े हो जाते हैं और आराम करने लगते हैं और लियो ने अपने चारों तरफ उस फॉर्मेशन को बना दिया होता है। तभी एक कल्टीवेटर लियो से कहता है कि ब्रदर लियो, क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? तभी लियो कहता है कि मेरी ये 9 फ्लैग फॉर्मेशन की जो टेक्निक है वो एकदम बेसिक है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस टेक्निक के जरिए इस केव से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इस केव के अंदर हेवन और अर्थ की मिस्ट्री छुपी हुई है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी ओल्ड मैन आगे आता है लाओ वैन, वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर का दिया हुआ एक ऐसा जादुई अल्टीमेट एस्केप टेक्निक है जो कि हमें पल भर में यहाँ से गायब करके सीधा हमें हमारे घर पे पहुंचा देगी, यानी कि सोर्स सिटी में। अभी ओल्ड मैन काफी टशन में कछुए की शील्ड को निकालता है और कहता है यही वो ग्रेट अल्टीमेट टेक्निक है। और ये कहते वो उसे जैसे आसमान में उड़ाता है, एक डीमन आ करके उसे ले करके सीधा वहां से गायब हो जाता है, जिसे देख करके बेचारा ओल्ड मैन उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। आखिर उसके ग्रैंडफादर की टेक्निक इतनी लुल कैसे निकल सकती है? तभी शैंग कहता है कि तू भी लुल है और तेरा ग्रैंडफादर भी लुल है। लियो सेंस कर लेता है कि काफी सारे डीमन उन लोग की ओर आ रहे हैं, इसलिए लियो तुरंत 9 फ्लैग की फॉर्मेशन को समन कर लेता है। अपने साथियों से कहता है कि क्या तुम लोगों को मुझ पर भरोसा है? वो लोग कहते हैं कि हाँ। तभी लियो काफी तेजी से अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है और उन फ्लैग की फॉर्मेशन को नीचे फेंक देता है और उन फ्लैग की फॉर्मेशन से रोफ निकाल करके अपने साथियों को बांध करके सीधा खाई के अंदर कूद जाता है। ये देख करके उसके साथियों की तो फट जाती है क्योंकि वो लोग सीधा उस गैलेक्सी पोर्टल के नीचे जा रहे होते हैं। तभी वो लोग एक पत्थर पे लैंड करते हैं और लियो उन फ्लैग की फॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट कर देता है। तभी एक कल्टीवेटर आकर के लियो से कहता है कि ब्रदर लियो, हम यहाँ पे बच गए हैं क्योंकि उन डीमंस की ब्रेथ हमें बहुत लाइट आ रही है। तभी शैंग कहता है गधे, इसलिए उन डीमंस की ब्रेथ इतनी सॉफ्ट हमें आ रही है क्योंकि ये इस एंशिएंट केव का एकदम इनर पार्ट है और यहाँ पे जो डीमन रहते हैं उन्हें डेविल डीमंस कहा जाता है और वो डीमंस उन जो ऊपर वाले डीमंस थे ना उनसे लाख गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पे तो हमारी बैंड बजना पक्का तय है। अभी वो लोग इस इनर केव को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये कैसी जगह है
और ऐसा करते करते वो लोग काफ़ी आगे निकल भी जाते हैं और लियो उन सब से कहता है कि सब के सब अपने कान और आँख को खुली रखना, हम पर कभी भी अटैक हो सकता है क्योंकि ये जगह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अननोन है। तभी शैंग आसमान की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो देखो, उस गेट को तुम लोग देख रहे हो जिसमें लिखा है सनराइज हैंग्यू सेट, और यही इस इनर केव के एंट्रेंस गेट है, जिसे देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस ताइशू एंशिएंट माइन के अंदर ये एंशिएंट सनराइज हैवन न्यूज सेट क्या कर रहा है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।